हेलो स्टूडेंट। चलो आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि क्लास 12 के ऑर्गेनिक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। यानी चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ना है हमको? 10। चैप्टर 10। इसी को बोलते हैं यूनिट भी बोल सकते हैं हम लोग। यूनिट कितना पढ़ना है? 10 या चैप्टर 10। कोई दिक्कत? अब देखो, हम सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। सभी स्टूडेंट यहाँ पर 11 में वो बात को जानता है, लेकिन आजकल का 11 का क्लास एक भी ना कर पाता है सही ठीक से। एक भी चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ पाता। ऑर्गेनिक है तो और खास ना, फिजिकल को तो पढ़ भी लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक जहाँ तक होती है चैप्टर, जैसे हम 11 के क्लास करते हैं तो 1 से 5 तक पढ़ते पढ़ते पूरी तरह से टाइम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जहाँ हमको ऑर्गेनिक तक पहुँच भी नहीं पाते हैं तो फिर लड़का कहता है सर 12 क्लास आएगा, फिर अब 12 में देखा जाएगा जो होगा। एक के बार अब जनवरी आता है तो क्या बोल देते हैं, 12 क्लास का स्टार्ट कर दीजिए, उसी में सब पार हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम 11 के कुछ छोटी छोटी बातों को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये 10 क्लास के लिए होता है ना, ये पढ़ लिया 10 क्लास का, तो यूनिट जाके 4 चैप्टर होता है, उसको अच्छी तरह से पढ़ा भी सकते हैं किसी को। ध्यान से देखना, हम क्या बोले, बेसिक। देखो जैसे हम अभी एल के बात करने वाले हैं। एल का मतलब समझता है? एल्क यानी मुख्य बात। जैसे यहाँ पर 3 गो जैसे कुछ भी है, क्या लिख देते हैं हम, बाई पीसीएम सर, लिख दिया ना। तो देखो इसको बीच वाला जो पार्ट होता है ना, एल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्क यानी मेन। यानी हम इससे बोलो 22 सर बोलेंगे तो क्या समझेगा, कुछ नहीं। यानी मेन इसमें कौन सा है, पीसीएम, बाई पीसीएम सर। ये पीसीएम जो हुआ क्या हुआ, एल का। यानी इसको बोलते हैं क्या, प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, जिसको हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम से पहले आता है। जैसे ये मेन नाम हो गया ना, मुख्य। एल्स क्या आता है, पहले आता है। ये जो सर हो गया क्या होता है, सफिक्स। क्या होता है, सफिक्स। ये तीनों शब्द क्लियर हो गया। तो अब इसी तरह हम कहते हैं कार्बन का, एक कार्बन रहेगा तो उसका एल का नाम होते हैं ना। उसको एक कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। ये याद रखना है सभी को। 2 कार्बन के लिए एथ, यानी E3 बोल सकते हैं ना, तो E3 बोल देते हैं। 3 के लिए 2 को कार्बन 2 लगा देते हैं यहाँ पर। यानी इसको ऐसे समझो, एक है ना, तो इसको इस प्रकार रहेगा तो समझ सकते हैं। यानी अब समझते हैं 3 है तो 3 का मतलब कैसे है, इस प्रकार रहेगा। कार्बन कार्बन की क्या है, श्रृंखला है। ये मत समझ, अभी सिंपल से समझो। एगो रहेगा तो क्या बोलेंगे, 3 गो क्या बोलेंगे, रोप। 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 के लिए पेंट बोलेंगे। 6 के लिए, 7 के लिए,
8 के लिए 9 के लिए 10 के लिए हो गया। किसी का डाउट है नोट डाउन करते रहना, साथ में बोल दिए क्योंकि टाइम नहीं देंगे अलग से छापने के लिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना अपना अपना। ये 10 तक याद रख लो, जिससे हमको 10 तक ले पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। 10 तरह से के 10 को याद कर लेते हैं एल का, तो हमको इसमें कोई यानी चैप्टर यानी 10 पढ़ने में 11 पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होता है। ऑर्गेनिक में तो मजा आता है, मजे में तो साजा होता है। हो गया? किसी को दिक्कत है? यस या नो? नो। और कुछ बात याद रखनी है। कुछ देखो, जहाँ डबल बाउंड लौकी सिंगल बाउंड लौकी का क्या सिंगल बाउंड, उसके लिए यूज क्या करते हैं? सफिक्स के ए एन ई क्या यूज करते हैं? जहाँ डबल दिखाई देगा उसके लिए क्या यूज करेंगे? ई एन ई। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड लौकेगा वहाँ पर क्या यूज करेंगे? वाई एन ई। किसी को डाउट है? लिख लिया? नोट डाउन करो। आगे बढ़े। अब देखो, अब चलो आगे चलते हैं, इधर कट रहा है। अब जैसे एल्क लिखे है ना, एल्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एल्क लिखे हैं। एल्क में हम सिंगल बॉन्ड जोड़ देते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड जोड़ते हैं इसमें ए एन ई, तो बराबर क्या बनेगा? ए एल के ए एन ई, एल्केन। क्या होता है? एल्केन। हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, एल्केन। डाउट? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र सी एन एच 2n प्लस 2, ये सामान्य सूत्र होता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लेता है। ये 10 क्लास को एकदम फेमस क्वेश्चन है, फिक्स बिहार बोर्ड में तो रहेगा ही रहेगा। दाम भी है ये ना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n। अब यानी सूत्र इसको बनाते कैसे? सामान्य सूत्र का पूछेगा। ये जो n होता है ये ना, ये हम n हमेशा प्रकृत संख्या होता है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार की रहेगा नंबर। n को हमेशा क्या रखनी है? n बराबर देखो 1 रखो, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख, यानी प्रकृत संख्या रख सकते हैं।
अब देखो हम यहाँ पर धीरे धीरे नाम भी लिखना सीखेंगे, बेसिक में भी नाम लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? मुंह बंद करके क्यों बोलता है? हाँ। लगता है डरा रहता है सब। ध्यान से देखना। अब अभी हम बोले, अब एक अपना ट्रिक से यानी फार्मूला, इसका कोई डेफिनेशन पूछिए ना, तो ये हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। जितना ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो यानी हमको जब भी इस कंपाउंड लिखना है, एल्केन के सूत्र बनाना है। किसका? तो कैसे बनाएंगे? कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या से दुगुना से दो अधिक होगा। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से दो अधिक होगा। उसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। फिर से एक बार बोलो। कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से दो अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। अब ध्यान से समझना। अब चलो इसका बहुत सारे कंपाउंड यानी सूत्र बनाते हैं। सूत्र बनाना। चलो एल्केन के कोई तुमसे पूछ लेगा 10 गो एल्केन का सूत्र बताओ, तो बता सकते हैं? सीख लेगा तो पूरी तरह से। चलो ध्यान से देखना। अब देखो हम पहला कंपाउंड बनाएंगे, नाम भी लिखेंगे, सामान्य नाम IPSC नाम लिखेंगे। अब देखो हम यहाँ पर ध्यान से देखना, 1 रखते हैं तो C1 आएगा। क्या आएगा? C1। फिर अभी यहाँ पर एगो इधर रफ करके दिखाता हूँ। C1H2 गुणे 1 + 2 C1H2 कितना? 4। एक नहीं लिखते हैं, CH4। तो देखो आगे ना, कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से दो यानी 1 है तो 1 के गुना 2 करेंगे तो 2 2 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया? CH4 बन गया ना। अब ध्यान से देखना। तो अब इसका नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। अब यहाँ पर संरचना भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो कार्बन की हमेशा अभी याद कर लेना, कार्बन की 4 गो इस प्रकार का क्या होते हैं? बॉन्ड होती है। कार्बन की 4 गो इस प्रकार की बॉन्ड होते हैं एल्केन के लिए, यानी 4। तो कार्बन के लिए 4 खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे ना। यहाँ पर हाइड्रोजन को गए 4। एगो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। अब ध्यान से समझना, इसका नाम लिखना है। कौन सी? IPSC नाम। IUPAC नाम। ध्यान से, कार्बन का है? कार्बन 1 है। 1 के लिए क्या लिखे हैं? मेथ। तो मेथ लिखो। लिखेंगे यानी ये सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? सफेद ANE। तो क्या बन गया? CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। किसी को दिक्कत? इसी तरह आप 2 रखते हैं कार्बन पर 2, तो इससे हाइड्रोजन दुगुना से 2 अधिक। फिर से एक बार यहाँ पर समझा देते हैं रफ में। यहाँ पर 2 रखेंगे, C2 हाइड्रोजन 2 गुणे 2 + 2, तो कितना हुआ? C2 2 दूनी के 4 2 6। किसी के डाउट? नहीं।
अब इसकी संरचना बनाना है। यहाँ तक किसी का डाउट है? संरचना में देखो, यहाँ पर एक कार्बन पर इतना लकीर है, ये 2 गो है तो 2 गो कार्बन पर 1 2 3 4, फिर एगो कार्बन तो इससे जुड़ गया, फिर इसे हाइड्रोजन का गो है, यानी सभी पर एगो एगो क्या करो, दे दो, दान दे दो सभी को। पूरी तरह से बन गया क्या संरचना। ये क्या है? संरचना है। अब देखो कार्बन का गो है, कार्बन का गो है, 2 गो, तो 2 के लिए एथ लिख देंगे। ये सभी जगह क्या दिखाई दे रहे, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, AN E। किसी को डाउट है? अब देखो, अब ये ना सीखा, ये तो सीख गया ना। अब डायरेक्ट लिखूंगा तो यहाँ पर देखना 2 गए। हमको हाइड्रोजन का देखकर नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ कार्बन का देखकर लिखते हैं। यानी एल्केन के मेन डिफिनेशन याद रखना है। एल्केन जानेंगे तो एल्केन है तो ANE क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किसी को डाउट? यानी कैसे पता चलेगा ये एल्केन है? ये देखना, यहाँ पर 2 है तो इसका डबल 2 अधिक रहेगा, वो जान जाएंगे एल्केन है तो ANE जोड़ने वाले हैं। जैसे अभी हम पता किए यहाँ पर C3, इससे 3 है, 3 दूनी 6 व 2 8। ये किसका है? एल्केन है। पहले ही समझ जाएंगे क्या है, एल्केन का सूत्र है। यानी 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड आएगा ना, हमेशा इसमें हमेशा क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आता है हमेशा। एल्केन में क्या आता है, सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, ANE। किसी को दिक्कत? अब बताओ चौथे के लिए C4H कितना हो, H कितना होगा, कितना H कितना होगा, 10। H कितना होगा, 10। तो कितना होगा इसका नाम बताओ, ब्यूटेन। हाँ, ये IPSA नाम इंग्लिश में ही चलता है, हिंदी में लिखेंगे तो बहुत सारी गलतियां हो जाता है इसमें। किसी को डाउट? अब देखो 5 नंबर, यानी 5 रखते हैं तो तो क्या हो जाएगा, हो गया। इसे भी सीखेंगे। कोई डाउट? अब कार्बन 6 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, लिख सकते हैं 6 दूनी 12 2 14। तो क्या नाम होगा, 6 के लिए हेक्स, AN। किसी को डाउट है? अब ध्यान समझा। अब कभी कभी देखो ये ना देगा, कभी कभी मीथेन के फार्मूला लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, लिख देगा ना। ये मेथ देखा है तो एक कार्बन तो आएगा ही, और ये देख रहा है ANE। तो अब यहाँ पर दिमाग में बात घूमना चाहिए क्या, ये कार्बन की संख्या दोगुने से 2 यानी एक कार्बन है तो इसका डबल 2, अब उसमें 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 होगा। यानी ये देखो इथेन है तो इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, तो 2 का है ना, तो 2 का हाइड्रोजन क्या करेंगे, 6 2 करेंगे तो 4 4 2। इससे लिखना है सूत्र तो क्या लिखेंगे, हो जाएगा ना। इसका सूत्र लिखना है तो
इसका सूत्र लिखना है तो इसका लिखना है तो ये बताओ इस पॉइंट में कोई दिक्कत हुआ समझने में? नोट डाउन कर लो। हो गया। क्या कर रहे आगे चले। हाँ रुक जाओ सर लिख ले बताओ पिछुआ ले मिटा दे। एगो बाबू ना तो डबल बॉन्ड जैसा लग रहा था वो। चलो अब आगे चलते हैं। ये पॉइंट तो खत्म हो गया। एक और खत्म। दूसरा एल्क में ENE हाँ ENE तो क्या बनेगा? एल इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र ये वाला बात यहाँ पर लिख लेगा ना, ये वाला बात यहाँ पर। इसमें दो कम हो जाता है CnH2 कार्बन की संख्या दुगुने से दो ना तो नहीं समझ मत। ऐसे भी बोल सकते हैं एल्केन में ना एल्केन में हाइड्रोजनों की संख्या दो कम कर दो ना तो ऐसे ही बोलो कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या दोगुना। खाली क्या बोलेगा? दोगुना। अब इसमें एक बात याद रखनी है, इसमें एक नहीं होता है। n के मान एक के स्टार्ट होगा जिसे N3, लेकिन n एक पर पालन नहीं करती पे पालन करेगा ना। एक के बार कहाँ से? दो से तो वही ना। आखिर क्यों नहीं पालन करते? ध्यान से देखो। CH4 होगा, एक रखेंगे तो ये तो एल्केन में चला गया। हमको ये कहा गया जब एल्कीन है तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा ही। को तो एक ठाई लगा देंगे, कभी भी एक ठाई। यानी यहाँ पर लगा रहे हैं तो कहाँ लग रहा है? डबल बॉन्ड है ये। यहाँ पर देखो एक रखूंगा तो क्या आएगा? दो ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? और दो। हमको कितना हाइड्रोजन चाहिए? चल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई गॉड ब्लेस यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जी सर करते रहिए। उसको डाल देंगे।